आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूरो एनाटमी नर्वस सिस्टम। न्यूरो एनाटमी में डिफरेंट लोकेशन फंक्शन फॉर्मेशन आती है। ब्रेन के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन मतलब सिंपल पार्ट से कंबाइन होकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे जिसमें थैलेमस या उसको डिवीजन किया जाए तो टीलेंसेफेलोन मीजेंसेफेलोन वगैरह आते हैं। अब हम इसकी वैसे समरी पढ़ेंगे न्यूरो एनाटमी की, फिर आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसके सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम न्यूरो एनाटमी न्यूरो एनाटमी की सबसे पहले हमने लोकेशन देखनी है। इसकी लोकेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो सेंटर है, और एक है पेरिफेरल जो सा अवे है, पेरिफेरीज पे मौजूद है। जो सेंट्रल है उसमें टू मेन रीजन आते हैं। एक ब्रेन आता है हमारा, दूसरा हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हमारा जो सी सेकंड टाइप बताइए लोकेशन के मुताबिक, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे PNS कहते हैं। ये क्रेनियन नर्व्स है जो ब्रेन से निकल रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। नर्व्स जो सी हैं उनको पेरिफेरीज पेरी नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो सा मेन सेंट्रल पार्ट है वो है ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब फंक्शन के हवाले से देखें तो फंक्शन में इसको दो तरह डिवाइड किया गया। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम दूसरा सिस्टम है फर्दर जो इसको डिवाइड नहीं किया गया। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें डिफरेंट कंडीशन होती है ऑर्गन के हवाले से। किसी में हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, हार्ट बीट कम हो रही है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, डिफरेंट पॉइंट बताए उसके मुताबिक। एक ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, ये फियर फ्लाइट वाला सिस्टम होता है। हार्ट बीट इसमें तेज़ होती है, और ये इसमें बताया कि जो हमारे ऑर्गन है ना, जिसमें मेन GIT पैरासिम्पैथेटिक में उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, सिंपैथेटिक में डिप्रेस एक्टिविटी होगी GIT की। अब फॉर्मेशन में देखा जाए कि ये जो सा सारा सिस्टम नर्वस सिस्टम बन रहा है, ये नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, क्या चीज़ है जो इसको बना रही है। उसमें जो सबसे मेन पार्ट आ रहा है वो सेल ही होता है ना। जो ऑर्गन लेवल अगर देखा जाए तो सेल टिश्यू बनाता है, तो फिर टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो उसका सेल है वो न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में बताया कि थ्री थ्री पार्ट है न्यूरॉन के, जिसमें उसकी सेल बॉडी आती है, प्रोजेक्शंस आती हैं, और एक जो प्रोजेक्शन है उसको फर्दर डिवाइड किया गया एक्सोन के अंदर और डेंड्राइट के अंदर। अगर इसकी डायग्राम देखी जाए, एक्सोन की डायग्राम देखी जाए, तो हम एक्सोन का स्ट्रक्चर देख रहे थे। जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन एटमी है, नर्वस सिस्टम की जो फॉर्मेशन का मेन सेल है वो हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम नॉर्मल देखने लगे हैं, जिसमें तीन चीज़ें पहले बताई थी, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट। अब ये जो सी इसकी चीज़ है इसको सेल बॉडी कहते हैं, और ये जो प्रोजेक्शन से निकली हुई है ना, ये प्रोजेक्शंस हैं, इनको कहते हैं हम डेंड्राइट्स। ये हो गया मेरे डेंड्राइट्स। सेल बॉडी में बताया हुआ है कि ये उसका न्यूक्लियस है। अंदर ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है जिसे नीजल्स बॉडीज भी कहते हैं, और दूसरी आगे इसकी के अंदर साइटोप्लाज्म बना हुआ है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद है, ऑर्गेनेलिज। ये नीचे आ जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसका दिखाया हुआ है एक्सोन। एक्सोन की जो कवरिंग है, ये छोटे छोटे से ब्लॉक दिखाए हैं, इनको कहते हैं माइलिन शीट। ये कंडक्शन प्रोवाइड करती है, और ये लिपिड फॉर्मेशन है। जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है वहाँ पे कंडक्शन फास्ट होती है। इम्पल्स यहाँ से मूव होती है टुवर्ड द बॉडी और अवे फ्रॉम द। अगर जैसे एक्सोन एक्सटेंशन ये बिलोंग से उसे दिखाया हुआ है, एक्सोन बताया हुआ है इसको। ये जो से अंदर ब्लॉक दिखाए हुए हैं ये पिंक कलर के, इसको माइलिन शीट कहते हैं, जो कंडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, फास्ट कंडक्शन करवाते हैं। लिपिड फॉर्मेशन लिपिड से बने होती है ये माइलिन शीट है। नेक्स्ट इसका बताया कि नोड ऑफ रैनवियर के ये जो से दो पॉइंट्स हैं माइलिन शीट के दरमियान है, इन्हें नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। फर्दर इसका बताया हुआ कि फंक्शन बताया हुआ कि ये फंक्शन नीचे एक्सोन और डेंड्राइट का बताया, ऊपर ये है कि जो सी सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस है, नीजर बॉडी और साइटोप्लाज्म है। एक्सोन जो सा कंडक्ट करता है अवे द सेल, ये सेल की जो बॉडी है ना, सेल बॉडी यहाँ से ये करेगा यहाँ कंडक्ट, और जो सा डेंड्राइट है टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये इस तरह कंडक्ट करता है। डेंड्राइट टुवर्ड सेल बॉडी कंडक्शन एंड एक्सोन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कंडक्शन। ये अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ने के, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है इन्फॉर्मेशन को जो अंदर प्रेजेंट है। एक्सोन जो सी वो बताई हुई है कि अवे लेके जाता है इन्फॉर्मेशन, डेंड्राइट टुवर्ड सेल बॉडी लेके जाता है। माइलिन शीट बताइए कि कवर किया कि फैटी लेयर है जो लिपिड की बनी हुई है, फास्ट कंडक्शन करवाती है। इस कंडक्शन का सेकंड नेम है साल्टेटरी कंडक्शन, जो नोड ऑफ रैनवियर के जरिए करवाते हैं, और प्रोटेक्शन है।
ये हमने माइलिन शीट के 4 बेसिक पॉइंट पढ़े, फास्ट कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन, नोड ऑफ रेनवियर और प्रोटेक्शन। अब जो उनसे न्यूरॉन है उनको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स के अंदर, जैसे हो गया सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो है जो सेंसेशन को लेके जाते हैं, जिसे ए फ्रंट कहते हैं, ए फ्रंट न्यूरॉन्स, ए से ए फ्रंट। मोटर न्यूरॉन्स है जिसमें मोटर फंक्शनिंग आ जाती है, उसे ई फ्रंट कहते हैं, ई से ई फ्रंट न्यूरॉन। सेंसरी हमारे ए फ्रंट हो गए, मोटर न्यूरॉन्स हमारे ई फ्रंट हो गए। इंटर न्यूरॉन्स हम मिक्स्ड न्यूरॉन्स को कहते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन्स आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। अब इधर कुछ ब्रेन के नीचे पार्ट्स बताए हुए हैं, ये हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने लगेंगे कि 3 मेन पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड किया गया है, जो कि सबसे पहले आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फ्रंट की तरफ है, मिड ब्रेन मिड एरिया में, और हाइंड ब्रेन बिहाइंड द, मतलब सबसे पहले फोर आता है, मिड आता है, फिर हाइंड ब्रेन आता है। और अब आगे इसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया है स्मॉल पार्ट्स के अंदर, जिसको हम आगे नेक्स्ट न्यूरोएनाटमी में डिस्कस करेंगे। अभी उसकी शॉर्ट समरी बताई हुई है। फोर ब्रेन में सबसे पहला जो पार्ट आएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और आएगा टीलेनसेफेलोन। नेक्स्ट उसका जो सेकंड उसको डिवाइड किया वो डायनसेफेलोन, डायनसेफेलोन का पार्ट आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये हो गया टीलेनसेफेलोन उसका एक पार्ट, दूसरा आ गया डायनसेफेलोन। ये हमारे हो गए फोर ब्रेन के पार्ट्स। नेक्स्ट हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है जिसे हम मीजनसेफेलोन कहते हैं। थर्ड हमारा हाइंड ब्रेन आ गया जिसमें पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आता है, जो फर्दर मूव होकर स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, और नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड मूव करती है और आगे स्पाइनल नर्व्स की ओरिजिन देती है हमारी वर्टिब्रास के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम है, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये शॉर्ट फॉर्म में हो गए। नेक्स्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जो, अगर स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन किया जाए इस तरह, मतलब क्रॉस सेक्शन है तो ये एक अंदर बटरफ्लाई शेप इसकी नज़र आती है। बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई शेप है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है दो कलर्स में, जिसे ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहते हैं। अब जो ब्रेन है उसका आउटर जो पार्ट हमारा ना वो ग्रे है, और जो हमारा इनर है वो वाइट है। पर जब स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे तो इनर हमारा ग्रे मैटर होगा, ग्रे मैटर होगा, जो सा इनर हमारा ग्रे है, और जो आउटर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का वो हमारा वाइट मैटर है। ग्रे मैटर का क्या मतलब है और वाइट का? जो ग्रे मैटर है वो कंसिस्ट होता है सेल बॉडीज पे, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है इनर साइड पर लोकेट करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इसलिए उसे ग्रे मैटर कहते हैं। सेल बॉडीज आर कॉल्ड ग्रे मैटर लाइक, सो वाइट बॉडीज आर कॉल्ड एक्सोन, जो आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये एक डिफ्रेंशिएटेड पॉइंट है इसका स्पाइनल का, स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का। ये जो सा ब्रेन है उसमें आउटर हमारा ग्रे है और इनर वाइट है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनर हमारा ग्रे है तो आउटर हमारा वाइट दिखाया हुआ है। अब स्पाइनल नर्व्स इससे निकलती है, जिसे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। 31 पेयर्स हैं तो वर्टिब्रा के मुताबिक निकलती हैं। जैसे वर्टिब्रा को भी, मतलब स्पाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल में, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। लास्ट में हमारा कॉक्सिक रीजन आता है, बट इसमें से कोई स्पाइनल नर्व नहीं निकलती। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल में से निकलते हैं, जिसमें सर्वाइकल प्लेक्सिस बनता है, फिर हमारा जो सा लंबर प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस बनता है, और जो हमारा थोरेसिक रीजन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडक्शन करवाता है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स से निकल रही है, अब उसको देखेंगे कि क्रेनियन नर्व्स बताई हैं, और क्रेनियन नर्व्स और जो सी स्पाइनल नर्व्स है, क्रेनियन निकल रही है हमारी ब्रेन से, और जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। जो क्रेनियन नर्व्स है वो 12 है, और जो सी हमारी स्पाइनल नर्व्स है ना वो 31 है। अब जो सी क्रेनियन नर्व्स है उनका हम ज़रा नाम पढ़ लेते हैं। उनको एक बेसिक वे में अरेंजमेंट दी हुई है कि सबसे पहले हमारी जो सी आ रही है वो हमारी है ओल्फैक्ट्री, जो आई की कंडक्शन करवाती है हमारी। दूसरी हमारी ऑप्टिक, ओल्फैक्ट्री है जो सी वो हमारी स्मेल के लिए है। ओल्फैक्ट्री हमारी स्मेल के लिए, ऑप्टिक हमारी आई के लिए, ऑक्यूलोमोटर भी आई की मूवमेंट के लिए, ट्रॉक्लिया भी ट्राइजेमिलर फेस के लिए, abducent भी आई के लिए, फेशियल हमारी फेस के रीजन को, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है जो हमारी ईयर की सेंसेशन के लिए है, ग्लोसोफ्रेंजियल हमारी टंग के लिए, वेगस हमारी सिंपैथेटिक नर्व के लिए, और एसेसरी हमारी जो सी है एसेसरी नर्व है, हाइपोग्लोसल भी हमारे टंग के रीजन को इन्वॉल्व करती हैं। अब इनके आगे ये जो SSM लिखा हुआ है और MIS मिक्स लिखा हुआ है, ये शो कर रहे हैं जो अल्फैक्ट्री है वो सेंसेस के लिए सेंसरी है, ऑप्टिक भी सेंसरी है, अक्यूलो मोटर हमारी मोटर नर्व है, ट्रोकियर भी मोटर नर्व है, ट्राइजेमिनल मिक्स है, मतलब बोथ ऑफ सेंसरी मोटर सिस्टम।
अब्डूसेंट हमारी मोटर है, फेशियल हमारी सेंसरी और मोटर दोनों है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर भी हमारी सेंसरी नर्वस सेंसेशन ऑफ हेयरिंग के लिए, ग्लोसोफरेंजियल भी मिक्स्ड है जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं, वेगस भी हमारी मोटर और सेंसरी है, एसेसरी हमारी मोटर है, हाइपोग्लोसल भी हमारी मोटर नर्व है। अब ये जो 12 नर्व्स पड़ी हैं इसमें 3 सेंसरी है, 5 मोटर है और 4 मिक्स्ड नर्व है। टोटल मिलाकर 12 नर्व्स बनती है जो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है। स्पाइनल नर्व्स की तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स का कम्बिनेशन होता है कि 8 नर्व्स सर्वाइकल रीजन से निकलेगी, एक जो 2 हम 12 हैं। 12 थोरेसिक नर्व्स हमारी थोरेक्स रीजन से निकलेंगी, लंबर से हमारी 5 निकलेंगी, सैक्रल से 5 निकलेंगे, और जो कॉक्सिस का अबव रीजन है जो सैक्रल और कॉक्सिकल रीजन है वहाँ से 1 अराइव करे, तो टोटल ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स बन जाती है। 31 स्पाइनल नर्व्स, 12 हमारी होगी क्रेनियल नर्व्स जिसके हमने ये नाम पढ़े, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, क्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल